ट्रैफिक के सिपाही आपके जूझते रहते हैं। जो चौक के पास एक मूर्ति है, नेहरू जी की मूर्ति है, उसको भी शिफ्ट करने का प्लानिंग है। ओवरब्रिज है सर, कब तक बनेगा और उसके आगे भी जो ओवरब्रिज है वो कब तक कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है? तीनों फ्लाईओवर चालू हो जाएंगे तो लोगों को काफ़ी हद तक आवागमन में आसानी हो सकेगी। तो क्या ये जो रब वाली स्थिति है इसके लिए कुछ बात हुआ है एनएचएआई से? नेहरू नगर से टाटीबंध अगर आपको गुजरना हो तो जाहिर सी बात है, एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी अभी पूरा हुआ है जो चंद्रा मौर्य के सामने से होकर गुजरता है। सुपेला से उसकी चढ़ाव शुरू होती है और चंद्रा मौर्य होते हुए आगे उतर जाता है। इस प्रकार के और भी कई फ्लाईओवर हैं जो अभी अधूरे निर्मित हुए हैं और उनके निर्माण कार्य के चलते नीचे काफ़ी कुछ डैमेज वाली स्थिति है और ट्रैफिक की जो एक हौच पौच है उसके कारण भी बहुत सारी परेशानियाँ जनता को उठानी पड़ रही हैं। खासतौर पर नेहरू नगर जैसा चौक है वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। आपका डबरापारा जो चौक है वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। इन स्थितियों के लिए आगे क्या हो सकता है? सतीश ठाकुर जी है मेरे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, अभी जो फ्लाईओवर बना है उसके बाद तो थोड़ी सी स्थिति स्मूथ हुई है, लेकिन जो नेहरू नगर चौक है, अगर किसी को रायपुर से आते वक्त नेहरू नगर के और अंदर मुड़ना है तो तकलीफ़ है। अगर किसी को चौक से गुजरना हो तो एक सिग्नल बंद हो जाता है, दूसरा सिग्नल खुल जाता है, उसके बाद में वहाँ हौच पौच और जाम की स्थिति रहती है। ट्रैफिक के सिपाही आपके जूझते रहते हैं। इन स्थितियों के लिए क्या हो सकता है? क्या आप लोग वाइड करेंगे उस चौक को कभी? चंद्रा मौर्य सुपेला फ्लाईओवर चालू होने के बाद से चूँकि काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ नेहरू नगर चौक में पहुंच रही है, चाहे दोपहिया गाड़ी हो चाहे भारी वाहन हो। और वहाँ पे जो चौक है वहाँ पे अभी नगर निगम कमिश्नर सर के साथ हम लोग ने सर्वे किया हुआ है और वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है उसमें थोड़ा एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। जो ढिल्लन होटल के पास है उसको बाएं तरफ शिफ्ट करके और उसमें डिवाइडर अस्थायी रूप से बना हुआ है, उस डिवाइडर को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो चौक के पास एक मूर्ति है, नेहरू जी की मूर्ति है, उसको भी शिफ्ट करने का प्लानिंग है और वहाँ पे भी जो डिवाइडर है उसको बाएं तरफ शिफ्ट करके उसको भी दोनों तरफ रास्ता को बराबर किया जाएगा। ये प्लान नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और इसको शीघ्र ही इसको बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो अभी लोगों को असुविधा होती है उसको काफ़ी हद तक उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो ट्रकें आती हैं रायपुर से दुर्ग की ओर, उसमें लेन सिस्टम का पालन नहीं करते हैं, उसके लिए भी हम लोग बोर्ड बना रहे हैं और ट्रैफिक के जवान भी तैनात करेंगे। और उसमें जो ट्रकें आती हैं उसको जाना है, सीधा जाना है, हाईवे का उपयोग करना है, वो बाएं तरफ डिवाइडर सट के खड़े हो जाते हैं, जिससे जिसको जो छोटी गाड़ियां हैं वो दाहिने तरफ नेहरू नगर तरफ नहीं मुड़ पाती है। यदि ये डिसिप्लिन लेन सिस्टम का पालन हो जाए तो वहाँ उसका उस चौक में जो जाम लगता था उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिल जो सकेगा। चौक है, अभी जो नेहरू नगर चौक की बात जैसे कह रहे हैं सर, वो जैसे कमिश्नर साहब ने जो सर्वे किया होगा या आप लोगों ने जो देखा होगा उसमें कितना उसको वाइड करने का प्लान चल रहा है? कितना वाइड होना चाहिए वो? मतलब क्या जो नेहरू जी की मूर्ति लगी है वहाँ तक वो चौक सराउंड हो जाएगा, इस तरह से बता रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो मूर्ति लगी हुई है उससे भी वो भी ऑब्स्टिकल के रूप में काम करता है। वहाँ पे ट्रैफिक आसानी से नहीं निकल पाता है और डिवाइडर भी एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो वो पूरा सर्वे कर लिया गया है और उसको आने वाले समय में जल्दी उसको बरसात से पहले ही उसको पूरा काम को कंप्लीट किया जाएगा और जो सिग्नल लगा हुआ है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो यदि ये सब काम पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो अभी जाम लगता है शाम के समय, पीक आवर के समय जाम लगता है, हम लोग को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ता है, उससे काफ़ी हद तक लोगों को सुविधा मिल सकेगी। सुपेला ओवरब्रिज तो बन गया, लेकिन आगे की जो ओवरब्रिज है, जो डबरापारा एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसके फिर आसपास के इलाके भी काफ़ी सेंसिटिव है। वो जो ओवरब्रिज है सर कब तक बनेगा और उसके आगे भी जो ओवरब्रिज है वो कब तक कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है आपको? NH 53 में 4 फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन था, जिसमें चंद्रा मौर्य सुपेला 1 किलोमीटर 600 मीटर का था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नीचे भी सर्विस लेन का काम हो चुका है। अब दूसरा जो फ्लाईओवर है 1 किलोमीटर 200 मीटर का पावर हाउस के ऊपर जो फ्लाईओवर है वो भी काफ़ी 95% कम्प्लीट हो चुका है। एक लोड टेस्टिंग का काम बचा हुआ है, वो 2 से 3 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। जो लाइट लगना था वो भी लग चुका है और लाइट का टेस्टिंग का काम 30 तारीख को कम्प्लीट हो जाएगा। रोड मार्किंग हो गया, कैट्स आई है, वो एक से 10 दिन में, 1 सप्ताह 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी तैयारी 15 जून से पहले उस फ्लाईओवर को आम नागरिकों के लिए खोलने की तैयारी कर ली गई है। और नीचे जो पावर हाउस के नीचे जो सर्विस लेन है उसमें भी डामरीकरण का कार्य बरसात से पहले किया जाना है, वो भी सप्ताह 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जो डबरापारा का जो फ्लाईओवर है वो उसमें क्योंकि काफ़ी लंबा है, उसमें सर्विस लेन भी है और उसमें रेलवे लाइन भी जो गुजरता है, तो वो सर्विस लेन जून 30 तक चालू हो जाएगा, दोनों तरफ सर्विस लेन। और उसका फ्लाईओवर का काम पूरा कंप्लीट
होते नवंबर तक लग जाएगा। और जो कुमारी फ्लाईओवर है उसमें एक तरफ ट्रैफिक गुजर रहा है, दूसरी तरफ का चूँकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसमें रीडू लिख के आया है, तो उसमें पूरे फ्लाईओवर को खोला जाएगा और खोलने के बाद उसको नए सिरे से उसका निर्माण होगा, तो उसमें भी नवंबर से दिसंबर तक का समय लगेगा। तो निश्चित रूप से जब ये तीनों फ्लाईओवर चालू हो जाएंगे तो लोगों को काफ़ी हद तक आवागमन में आसानी हो सकेगी। तो एक अंतिम सवाल है सर, जो सुपेला अभी ओवरब्रिज बना है उसके नीचे भी और बाकी जितने भी फ्लाईओवर अभी बन रहे हैं उसके नीचे भी काफ़ी कुछ रब वाली स्थितियाँ हैं। जो सड़क के किनारे सर्विस लेन पे लोग चलते हैं काफ़ी कुछ रब है और कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। खासतौर पर जो स्कूटी जैसी गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी स्किड होकर जो ट्रकों के नीचे चली जाती हैं, जिनसे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो क्या ये जो रब वाली स्थिति है इसके लिए कुछ बात हुआ है NHAI से कि इस स्थितियों को ठीक करे ताकि वो जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो पाए? जो फ्लाईओवर चारों फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जो नीचे रोड है उसमें पूरी तरीके से उसको रोड को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद डामरीकरण होगा, उस रोड मार्किंग होगा, और जहाँ डिवाइडर है वहाँ पे जहाँ पौधा लगना है वहाँ पे पौधे लगने की व्यवस्था भी की जा रही है। और जहाँ चौक है जैसे चंद्रा मौर्या सुपेला पावर हाउस चौक है वहाँ पे बस स्टैंड भी बनाया जा रहा है, ऑटो स्टैंड है, पार्किंग है, ये सभी व्यवस्था भी दी जा रही है। तो निश्चित रूप से जब पूरा फ्लाईओवर चालू हो जाएगा, नीचे का पूरा का काम कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक लोगों को आसानी होगी, काफ़ी सुविधा लोगों को एक मिलेगी। अंतिम सवाल और है सर, सर्विस लेन्स पे जो कब्जे वाली बात है वो जब से सर्विस लेन बनाए तब से ये मुद्दा रहता ही है। वो मुद्दा आप लोग प्रयास भी करते हैं, उसके बाद जैसे ही अभियान समाप्त होते हैं जो कार पार्किंग वाले हैं वो वहाँ कार पार्क कर देते हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ बेचने वाले हैं वो पार्क कर देते हैं, कई जो आने जाने वाले हैं वो भी रोड को पार्क करके ही चलते हैं। मतलब एक पार्किंग बेस बनाया हुआ है उसको जो सर्विस लेन है, उसके लिए कुछ बड़े पैमाने पर या कोई निर्णायक कुछ होना चाहिए सर? लगातार हम लोग जो सर्विस लेन है वहाँ पे कार्रवाई भी करते हैं, नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है, और काफ़ी हद तक पहले से जो सर्विस लेन है काफ़ी हद तक उसमें खाली हो चुका है, लोग उसमें चलना भी प्रारंभ कर दिए हैं। और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कार वगैरह खड़ी रहती है तो उसमें हम लोग लगातार उसमें नगर निगम के साथ कार्रवाई करते हैं, और जहाँ पे ऐसा लगता है तो वहाँ पे आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। ये सतीश ठाकुर साहब थे, साफ तौर पर ट्रैफिक में है और अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरह से अभी एक फ्लाईओवर के निर्माण होने से तो जो ट्रैफिक का जो एक दबाव था, एक प्रेशर था, वो कम हुआ है। आगे के जो और स्लैब हैं जो बन रहे हैं अभी वो जल्दी पूरा हो जाएगा। सेकंड वाला जो फ्लाईओवर है वो जल्दी बन जाएगा, और जो थर्ड फ्लाईओवर है जो डबरापारा से होकर आगे जाता है तो उसको नवंबर तक का समय लगना है ऐसा बता रहे हैं। और जो नीचे का जो बेस है, जो बेस अभी काफ़ी कुछ ख़राब है और उसमें स्किड्स होती हैं गाड़ियाँ और काफ़ी कुछ उसमें डैमेजेस हैं, उसके लिए भी बातचीत चल रही है प्रशासन से, उसको भी जल्दी ठीक किया जाएगा। तो आने वाले समय में थोड़ी स्थितियाँ सुधरेंगी और जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कुछ काफ़ी कम होगा, ऐसा दावा है ट्रैफिक विभाग का। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।